गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में फॉल्स ट्रेडर्स में। तो आप एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकते हैं कल हमने क्या डिस्कस किया था। यहाँ पे हल्का सा गैप ओपन हुआ, उसके बाद डाउन साइड मोमेंटम किया, लेकिन विद इन 2 कैंडल्स आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बाय डोमिनेंसी था। उसके बाद एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लिया जहां से हमने कहा था। सपोर्ट लेने के बाद रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको बोला भी था, ये रेजिस्टेंस एरिया की तरह एक्ट करेगा। एग्जैक्टली रेजिस्टेंस एरिया की तरह एक्ट किया। यहाँ पे एम पैटर्न भी बना था, रेजिस्टेंस लिया, डाउन साइड आया और एग्जैक्टली फिर से वहीं पे सपोर्ट लेते हुए एक अपसाइड मोमेंटम देने की कोशिश किया, लेकिन स्टिल इसने इसके नीचे ही क्लोज किया। यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्टिल इसने इसके नीचे ही एक तरीके से कह सकते हैं कि साइडवेज मार्केट ही था। प्योरली कोई भी बड़ा मोमेंटम ऐसे देखने नहीं मिला हमको। सच थिंग मैंने आपको एक और चीज बोली भी थी, धीरे धीरे मार्केट अपसाइड मोमेंटम जा सकता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। निफ्टी विफ्टी में गैप कंटिन्यूसली यहीं पे वर्क करने लगा। उसके बाद इसके आसपास आते ही यहाँ पे रिवर्स हुआ और यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही थी गाइस। एग्जैक्टली यहाँ पे देख सकते कंटिन्यूसली यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही थी। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ एक बढ़िया सा मोमेंटम मिला, लेकिन जो हमने टारगेट कहे थे वो अचीव तो हुए, लेकिन एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपने कहाँ पे एंट्री की? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज यहाँ पे सपोर्ट ले रही थी और यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे देख सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था। रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया, उसके बाद कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा था। यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही थी ब्रेकआउट की और एक अच्छा खासा मोमेंटम होप आपने कैप्चर किया होगा। एटलीस्ट 2 टारगेट तो इजीली रीच हो गए होंगे निफ्टी 50 में। ठीक है गाइस, चलिए गाइस सेंसेक्स में चलते हैं। सेंसेक्स में किस तरीके से मोमेंटम किया। ऑलमोस्ट आजकल ना निफ्टी और सेंसेक्स सेम ही चल रहे हैं, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं कर रहे हैं। जिस हिसाब से निफ्टी चल रहा है सेंसेक्स भी उसी तरीके से मोमेंटम कर रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कंटिन्यूसली कंसोलिडेट किया। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड लाइन आया, जैसे ब्रेकआउट हुआ मोमेंटम हमने जो एक्सपेक्ट किया था सारे ही टारगेट रीच हुए अपसाइड के लिए। तो यही चीज़ है गाइस, आपको देखना है कि किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही पैरेलली सेम ही तरीके से चल रहे हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए गाइस। यहाँ पे भी देख सकते हैं एग्जैक्टली यहाँ पे हल्का सा गैप ओपन हुआ, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेते ही इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ धीरे धीरे, मैंने आपको कहा भी था धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिए गाइस। होप आपने ट्रेड किया होगा बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी 50, दोनों में से कोई भी। निफ्टी 50 में तो इजीली दिख ही रहा था आपको, तो होप आपने ट्रेड किया होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। यहाँ पे निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का भी मैंने आपको एनालिसिस समझा दिया है। चलिए गाइस फिर निफ्टी में चलते हैं। फिर निफ्टी तो पूरी तरीके से एक साइडवेज था, यहाँ पे हल्का सा गैप ओपन हुआ, कंटिन्यूसली वहीं पे सपोर्ट लेते लेते रह गया, डाउन साइड आया, ब्रेकडाउन तो देने की कोशिश किया, फिर से ब्रेकआउट किया और कंटिन्यूसली कंसोलिडेट। एक तरीके से पूरी तरीके से साइडवेज मार्केट ही था, कोई बड़ा मोमेंटम हमको देखने नहीं मिला फिर निफ्टी में। होप आपने ये छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। होप आपको ये छोटे छोटे वीडियोस और पॉइंट समझ में आ रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चलिए गाइस कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम हो सकता है, कैसे ट्रीट करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेके जाऊँगा। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही ब्रेकआउट हुआ अभी थोड़े से बायर्स आ चुके हैं, तो हो सकता है कि एक बढ़िया मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है। यहाँ पे निफ्टी 50 थोड़ा सा ब्रेकआउट देने दीजिए। यहाँ पे जो सेलर्स आए थे, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो सेलर्स आए थे ना, इस कैंडल का कल का जो ग्रीन कैंडल बना है उसका हाई ब्रेकआउट होता है ना, एक और अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और वैसी बात है गाइस कि पॉजिटिव सिनेरियो ही है, पॉजिटिव न्यूज़ ही आ रही है, तो कोई ऐसी सच थिंग नहीं है कि क्रैश होने वाला है। लेकिन थोड़ा सा एक छोटा सा करेक्शन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हाँ वो कब आता है वो डिपेंड करता है, जब भी एक छोटी सी भी बैड न्यूज़ आएगी ना, तो तब जैसे गिरना स्टार्ट करेगा तो एक अच्छा खासा करेक्शन मोमेंटम हमको देखने मिलेगा। उस समय हम ज़रूर से कैप्चर करेंगे अपना ये मोमेंटम। ठीक है जी, मैं आपको अभी से क्यों बता रहा हूँ वैसे एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि आप उसके लिए रेडी रहिए। अगर आता है तो आप ग्रैब करिए, उस वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं
कंटिन्यूसली कंसोलिडेट किया, यहाँ पे भी ब्रेकआउट नहीं दिया है। जैसे कि मैंने आपको कहा निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही सेम चल रहा है आजकल, तो पैरेलली आप ट्रैक डाउन कर सकते हैं। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे गाइस। चलिए गाइस, कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम कर सकता है, कैसे आप ट्रेड करेंगे, उसके बिहाइंड द लॉजिक क्या होगा देख लेते हैं। चलिए गाइस, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में सबसे पहले एनालिसिस देख लेते हैं किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा था, अभी ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे एक एरिया बन रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है गाइस, अगर ये डाउन साइड आने लगता है ना गाइस, तो जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट लेगा इजीली फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा, उसके बाद ब्रेकआउट होते ही सेकंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट गाइस। ठीक है गाइस, डाउन साइड के लिए देखेंगे तो जैसे डाउन साइड आएगा रेजिस्टेंस लेगा ना गाइस, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, ये सेकंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं। याद रखिए यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आ सकती है फिर से, तो थोड़ा सा ध्यान से आप ट्रेड कर सकते हैं उस हिसाब से। ठीक है गाइस, सेंसेक्स में चलते हैं। सेंसेक्स में किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो उस हिसाब से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये एक रेजिस्टेंस एरिया, नो डाउट गाइस। ठीक है गाइस, अगर ब्रेकआउट करता है इसको, उसके बाद तो ऊपर के लिए पूरी तरीके से खुला ही है, तो कहीं पे भी मोमेंटम आप अपसाइड के लिए देख सकते हैं। थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए गाइस, अगर प्राइस एक्शन अच्छा बनता है तो अपसाइड ही जाएगा मोमेंटम, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो चुका रहेगा। और एक अच्छा सा, क्योंकि ऑलरेडी फ्राइडे के दिन होता है तो सैटरडे संडे हॉलीडे होता है, तो उस हिसाब से एक अच्छा सा मोमेंटम देने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है गाइस, फ्राइडे के दिन ना बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं करते हैं, तो कुछ दिन ना आप स्पेसिफिकली देखोगे ना 2-3 महीने या फिर उसके आसपास, तो क्या होता है फ्राइडे के दिन ना जब ये ट्रेड नहीं होता है तो बड़े प्लेयर्स वन साइडेड मोमेंटम लेके चले जाते हैं और अच्छा खासा एक प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, और मंडे के दिन आते ही उसको एग्जिट मार लेते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकल लेते हैं। तो यही छोटी छोटी चीजें रहती है गाइस जो आपको समझने की जरूरत है। ठीक है गाइस, अगर डाउन साइड के लिए देखेंगे तो ये एरिया एक स्पेसिफिकली रहेगा, जैसे ही रेजिस्टेंस लेगा गाइस, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट हो जाएगा, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट और थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आपके लिए यहाँ तक के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, चलिए गाइस फिन निफ्टी में चलता है। फिन निफ्टी किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह बिहेव कर रहा है, तो बना लेते हैं सबसे पहले। तो जैसे ही ब्रेकआउट होगा ना गाइस, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, ये सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट आप इजीली रीच आउट कर सकते हैं। अगर डाउन साइड के लिए देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन, जस्ट अ सेकेंड गाइस, ट्रेंड लाइन बना देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ इस तरीके की ट्रेंड लाइन दिख रही है। अगर यहाँ पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेक डाउन दे देता है ना, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट तो यहाँ पे होगा, सेकेंड इमीडिएट टारगेट यहाँ तक के लिए फाइनल इमीडिएट टारगेट आप लेके जा सकते हैं। इसके नीचे भी जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं, तो यहाँ तक के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देख के ट्रीट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है। अगर यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट करता है और कहीं पे आता है तो फर्स्ट इमीडिएट टारगेट होगा, सेकेंड और थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट। ठीक है, अगर डाउन साइड के लिए देखा जाए तो इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है ना गाइस, ये एरिया एक, ठीक है गाइस, अगर इसका कहीं पे ब्रेकडाउन दे देता है ना, तो याद रखिए फर्स्ट इमीडिएट टारगेट ये होगा, सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट। ठीक है, चलिए गाइस निफ्टी फिफ्टी में चलते हैं किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है। ऑलरेडी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह बिहेव कर रहा है, तो आप इसे मार्क कर लीजिए। और अगर ब्रेकआउट करता है या फिर थोड़ा सा फ्लैट भी ओपन होता है ना, याद रखिए इस एरिया के आसपास से कहीं पे रिवर्स होता है तो इजीली फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकेंड इमीडिएट टारगेट और थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट। ठीक है गाइस, अगर डाउन साइड के लिए देखा जाए रेजिस्टेंस लेती फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर गैप ओपन हो जाए तो किस तरीके से ट्रेड करेंगे सेंसेक्स में, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। अगर बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाता है ना, तो सिंपल सी बात है सेलर्स आएंगे और यहाँ तक के लिए तो जरूर से लेके आएंगे, उसके बाद हो सकता है कि बार कंटिन्यू करे अप साइड के लिए। ठीक है गाइस, अगर डाउन साइड में कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ से कहीं से रिवर्स हो सकता है मार्केट, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है गाइस, चलिए गाइस
निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में किस तरीके से आप ट्रेड कर पाएंगे उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम बड़ा गैप ओपन हो जाता है ना तो सिंपल सी बात है डाउन साइड आएगा। उसके बाद डाउन साइड आते ही जैसी प्राइस एक्शन बनाएगा या फिर इसी के आसपास से कहीं पे टर्न अराउंड होगा ना तो एक अपसाइड मोमेंटम आप जरूर से लेके जा सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हो तो रेजिस्टेंस लेते ही डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है, उसमें नो डाउट। तो अच्छे से आप ट्रेड कीजिएगा। अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।